बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर। पाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। बाहर भूचाल आया हुआ है और जेल के अंदर इमरान खान साहब मौजूद हैं और उनके पास पहुंच चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी दोबारा। सिर्फ एक रात जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर रहे और उसके बाद कल जब उनका रिमांड देने से इनकार कर दिया, फिजिकल रिमांड पुलिस को नहीं मिला, उसके बाद उन्हें दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान खान साहब अंदर क्या कर रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं और किस हद तक तगड़े और मजबूत हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले जो बाहर के हालात हैं वो जरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा भूचाली कैफियत है और इस्तिराब है, एक जलजला सा आया हुआ है। और उसकी वजह यह है कि अदलिया ने उस गंदे खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जो कि इलेक्शन कमीशन और 15-20 जमातों और ख़ास तौर पे पीडीएम ने मिलकर तश्कील दिया था। और उसमें निगरान भी शामिल हैं, मुसल बराबर के शरीक हैं निगरान भी, कि एक धांधली ज़दा इलेक्शन करवाया जाए, यकतरफा इलेक्शन करवाया जाए और एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करके पीडीएम और मुस्लिम लीग नवाज और उसकी इत्तेहादी जमातों को, उनके हवारियों को फाख्ते करार दे दिया जाए। ये चल रहा है, लेकिन इसके अंदर बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। अब अदलिया इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाह रही और ना ही वो बनेगी। मुझे पूरा यकीन है कि अदलिया बहैसियत मजबूरी, वो खा हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि ये गैर जमहूरी भी है और गैर आइनी भी है। और न सिर्फ गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी, बल्कि आलमी बिरादरी भी इस वक्त पाकिस्तान पे नजरें जमाए हुए है और आलमी ज़राए अबलाग इसको बहुत क्लीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के वाक़े ने तो पाकिस्तान के फैसला साजों और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी परेशान करके रख दिया है। सिचुएशन आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको सुनाऊंगा अलीमा खान साहबा, कल उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लें। उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब से मिल के आए, उन्होंने क्या मैसेज दिया, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब वो क्या फरमा रहे हैं और कल क्या फरमा रहे थे और आज क्या फरमा रहे हैं, ये सारी बातें इस व्लॉग में सम अप करने की कोशिश करूंगा। तो पहले जरा अलीमा खान साहब। साइफर ट्रायल है वो तो रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो जो जज साहब भी थे वो बड़े फंडामेंटल सवालात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनली। उन्होंने कहा कि ये हमारी आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको बहुत डिटेल में इसको एग्ज़ामिन करें, जो दफ़ात लगाई गई हैं खान साहब के ऊपर। और ये क्योंकि आपने ट्रीज़न की दफ़ात है, इसको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जब हम जेल में जाते हैं तो आपको पता है कि इन कैमरा है। उन्होंने तो ये भी कहा था अगर फैमिली भी बात करेगी साइफर के ऊपर तो उनको भी हम जेल में डाल देंगे, मेरे ख्याल में FIR काट देंगे। तो ये जल्दी भी है, इनको 8-8, 10-10 विटनेसेस को जल्दी ला के उनको फारग कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए जल्दी है? उनको इन्होंने कन्विक्ट करना है। इसके अंदर बदनीयती नज़र आ रही है, बिल्कुल बदनीयती नज़र आ रही है। आज हाई कोर्ट में हमें ये तसल्ली होती है कि वो बड़े एहतियात और मोहतात करके चल रहे हैं, वो ये दफ़ात को भी एग्ज़ामिन कर रहे हैं। और जो आज प्रोसिक्यूशन जिस तरह बात कर रही थी उसी से समझ आ रही थी कि मेरे ख्याल में उनको भी नहीं समझ आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को भी नहीं समझ आ रही थी। और ये नहीं कि मैं उनकी कोई बुराई या उनको अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये इतनी टेक्निकल चीज़ है, ये समझ आई है कि सिर्फ हमें नहीं समझना, जो लॉयर्स हैं, अटॉर्नी जनरल है, प्रोसिक्यूशन है, सबको बैठ के इसको मोहतात होकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर जिनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं, ये इनको मोहतात होना चाहिए। ये इसमें बदनीयती नहीं नज़र आनी चाहिए कि जल्दी 4 दिन में 10-10 विटनेसेस दिन के लगा कर और इनको जल्दी से कन्विक्ट कर दें। क्या सज़ाए मौत देनी है इन्होंने? क्या इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करनी है? जल्दी किस चीज़ की है? अगर नीयत बदनीयती नज़र आएगी तो ये, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम पहले ही इस पर प्रोसीड कर रहे हैं मुल्क के बाहर, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बदनीयती नज़र आ रही है हमें लोअर कोर्ट्स में। लेकिन फिर जब हम हाई कोर्ट आते हैं तो हमें थोड़ा सा हौसला होता है कि यहाँ जजेस बैठे हैं कि जो इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, इसको देखेंगे,
اس کے اندر اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہے جو ہمیں جیل میں اور ٹرائل کورٹ میں نظر آتا ہے. مجھے پتہ ہے افسوس کیا ہو رہا ہے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ کل میں اور آپ جب جائیں گے کورٹس میں, ہمیں کون انصاف دے گا جب یہ تو ججز کی بات نہیں سن رہے. یہ تو لگتا ہے کہ ہڈا گردی ہو رہی ہے. ہمیں تو اپنے لیے فکر کرنی چاہیے سب کو کہ آج اگر وہ شاہ محمود جب نکل رہے تھے وہ کوئی طریقہ کار تھا. یہ تو لگ رہا تھا کوئی ہنڈا گردی ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ کی اگر کوئی نہیں سن رہا تو ہم لوگوں کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوگا, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. شاہ محمود کی جو مین ہینڈلنگ ہوئی ہے آپ ساروں کو پتہ ہے, سب نے ان کو دیکھا ہوا ہے. وہ اتنے محتاط ایک شریف انسان ہے. وہ کبھی نہ انہوں نے کچھ کیا ہے. ان کو جا کے دیکھیں, ان کو بدتمیزی سے وہ دکھانا چاہ رہے تھے آپ سب کو کہ اگر تم لوگوں نے بھی منہ کھولا نا دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بدماش ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اپنا منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو سپریم کورٹ کی نہیں سنی جا رہی. شاہ محمود کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو توڑ دیں. یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں, اور لوگوں کی گھروں سے خواتین کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ ان کے مردوں کو توڑیں. خیر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کب تک ہم لوگ اس کی اجازت دیں گے. کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو وکیل کر رہے ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں, اور جو لاء کے مطابق اگر کام ہوگا تو ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر لاء کے مطابق کام ہو اور وکیل بات کریں گے لاء کے مطابق. آپ مجھے بتائیں شاہ محمود کو بھی سپریم کورٹ نے آپ نے خود کہا ہے کہ بیل دیا, کہاں ہے اس وقت شاہ محمود؟ تو یہاں پہ عمران خان نے کہا تھا جو لنڈن اگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق ان کا ارادہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تو کسی حال میں ان کو نکالنا نہیں. ان کا ارادہ میں نے آپ کو بتایا تھا, اور جو عمران خان نے ہمیں اس کا جس کا خرچے کا اظہار نہیں, میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا. میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا. ابھی وہ ایک وہ مرتضیٰ علی شاہ ہے آپ کے کوئی جیو کا, اس کو جتنی مصیبت اس پر پڑی ہوئی ہے وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہا پوچھتا ہوا, پتہ نہیں جتنا پریشان وہ ہے نا. مجھے اس کے لیے ترس آ رہا تھا کیونکہ وہ کہتا پھر رہے کہ یہ کوئی کیس نہیں فائل ہو رہا, اس لیے تو چھپا کے رکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے. یہ بتا رہی تھیں جی کہ ہم نے ساری اسٹریٹجی اب چھپا لی ہے, اور علیمہ خان بتا رہی تھیں لندن میں کیا کرنا ہے, امریکہ میں کیا کرنا ہے. یہ ساری اسٹریٹجی اپنے پاس محفوظ ہے اور مقدمات کی تیاری ہو رہی ہے. مقدمات ہم نے فائل کرنے ہیں, برطانیہ میں بھی کریں گے, امریکہ میں بھی کریں گے. اور کچھ صحافیوں کے نام لیے, انہوں نے کہا وہ کافی پریشان ہیں. تو ظاہر صحافی کا کام ہے کھوج لگانا, خبر کا پتہ چلانا کہ خبر ہے کیا. تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ مذائقہ نہیں ہے, ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. تو ہر صحافی کا, ہر رپورٹر کا کام ہے اپنے اپنے طور پہ کوشش کرنا. بہرحال کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بتایا. پھر عمران خان صاحب جیل کے اندر جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ لندن پلان کے اکارڈنگلی ہو رہا ہے سب کچھ, اس لیے الیکشن سے پہلے مجھے جیل سے باہر نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں. اب میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوئے, اور گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ جو مین ہینڈلنگ کی گئی, ان کے ساتھ ڈھینگا مشتی کی گئی, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. اس کے بعد عمر کوٹ میں پریس کلب کے باہر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو نازیبہ سلوک کیا گیا اس پہ احتجاج کیا گیا اور دھرنا دیا گیا, وہ بھی دیکھیے. سوشل میڈیا کے تمام آپ کو بڑی گریز کا لگتا ہے. اب یہ ایک اور واقعہ دیکھیے جو کہ کل ہوا, اور لوگوں کو کس طریقے سے پولیس جو ہے وہ اٹھا کر لے کے جا رہی ہے. تو میرا رائٹ ہے, میں اکیلا, مجھے جانے دے. میں بینگ کونسل بات کروں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, اتنی اجازت تو دے دینا آپ. جی اتنی اجازت سر جانے دیں کرو. جی سر یہ دیکھیں یہ وکلا اور پولیس اور پھر موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی گئی. اب ذرا لوگوں کو اٹھایا کیسے گیا, امیدواران کو
तजवीज़ कुनिंदगान को, तायद कुनिंदगान को ये रहीम यार खान आर ऑफिस से बाहर हुआ है और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ है। इस पे जरा देख लें। ये देख लें पुलिस कर दी, ये देखें पुलिस कर दिया, ये मुकला के हाथ, ये पुलिस की बदतमीजी, ये दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है, और दहशत गर्दी किसे करते हैं? ये अगर दहशत गर्दी नहीं है तो और क्या? देखें देखें, ये हमारे कामयाब जवान पुलिस, दहशत गर्दों का मुकाबला इन्होंने करना है। वो छाट दियो को नुकसान करा बैठोगे ना करे वकील ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਈ ਭਾਈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਤਾ ਬਣ ਜਾ। ये देखिए जी पुलिस में, ये मकसद हमारा एक सेट अंदर चला गया था, हमारा एक सेट अंदर चला गया था, ये इन्हें नंगा करना मकसद था। ये पुलिस है, मुसल्ला पुलिस है, कलाशनकोव्स पकड़ी हुई हैं और लोगों को उठाया जा रहा है और कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने जाके इलेक्शन लड़ना है। अब जरा सुनिए जी इमरान खान साहब ने क्या मैसेज किया है और बैरिस्टर गौहर अली खान बता रहे हैं बाहर आके, वो भी सुन लें। देखो कल इस ट्रायल में डेट है, कल तो शायद जज साहब आएंगे, अब नेक्स्ट की जब डेट देंगे, चूंकि प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी है इसलिए नेक्स्ट कल जो डेट मिलेगी वो 11 तारीख के बाद की डेट होगी। देखो हम पहले दिन से जज साहब को भी अर्ज़ करते रहे, हम हुक्म इम्तना 11 तारीख तक, तो 11 तारीख के बाद की कोई डेट पड़ेगी। नहीं, हमारी दो चीज़ें, वो हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये भी दी है और वो भी थी। हम ज़रूर ये रखते हैं कि कुछ ऐसे लोग इनमें इन्वॉल्व है कि उनकी फैमिली पे बाकी बड़े सख्त हालात आए जिनसे मजबूर होकर कि वो अगर कोई प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो कुछ सर्कमस्टांसेस में कर ली, लेकिन हमारे वर्कर सपोर्टर है और पार्टी की एक पॉलिसी है, मुतफक्का पॉलिसी यही है जो खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट थी वो हमने दी थी कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए जो जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। देखिए शेख रशीद साहब की वो अपनी पार्टी है और अपने पार्टी से जो है वो से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ कि किसी और पार्टी को किसी सपोर्ट करना है कि नहीं। फिलहाल पीटीआई का इरादा यही है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे और कोई सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। ये जनाब चल रहा है मामला और यही सिचुएशन है। इंशाल्लाह मजीद अपडेट आपको अगले व्लॉग में दूंगा। मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब ये बात लंबी हो रही है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना। अगले व्लॉग में आपको कुछ और दिलचस्प चीज़ें आपको दिखाऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।